और ये सब मेरे पास है। मैं सत्कर्म करता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। जो ब्राह्मण के पास होना चाहिए वो मेरे पास है। ये जो दुनिया वालों के पास भौतिक संपत्ति है वो तो इसी लोक में काम आती है, लेकिन हमारे पास जो संपत्ति है वो यहाँ भी काम आती है और वहाँ भी काम आती है। तू मानती होगी कि गरीबी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ मैं बड़ा धनवान। अरे सुशीला, तू मुझे शिक्षा दे रही है? मैं ब्राह्मण हूँ और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण जगत गुरु, तो जगत गुरु को उसकी पत्नी शिक्षा, ठीक है सुशीले? शिक्षा कहो सिगरे जग को दिया था तो कहा देते हैं शिक्षा। शिक्षा कहो सिगरे जग को दिया था तो कहा देते हैं शिक्षा। गीता से पढ़ लोग सुधारत संगति की नहीं इच्छा। गीता हमारे तो कुटिया में जितना आ जाए बस उतने में मुझे गुजारा करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए संग्रह शास्त्र मना करता है, तो हम क्या करेंगे संग्रह कर? सुशीला ने कहा, पतिदेव थोड़ा विचार तो कीजिए। अगर गांव के लोग कुछ आटा दाल चावल दे भी जाएं तो घर में पकाने के लिए कोई पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है। यहाँ तो टूटी तवा और फूटी कठौती, परात फूट गया, तवा टूट गया, कोई पात्र भी घर में नहीं। इतनी गरीब, इसलिए एक बार द्वारिका आप जाओ। अरे सुशीले, तू बड़ी सयानी थी, लेकिन आज तू अयानी बन गई। जो पे दरिद्र लिखा है लीलार तो काहू पे मेटी न जाए शयान। अगर मेरे भाग्य में विधाता ने दरिद्रता लिख दिया तो किसी से मिटाया नहीं जा सकता। भाग्य में झोपड़ी है तो महलों का स्वप्न देखना सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। झोपड़ी में ही मुझे प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारा जीवन गरीबी में बीत गया, थोड़ा बचा है वो बीत जाए। मैं जाकर द्वारिकाधीश के आगे हाथ फैलाऊं, मांगू, ये मेरा स्वभाव है। सुशीला जी ने कहा, पतिदेव मैं कब कहती हूँ कि आप मांगो? आप मांगना बस चले जाओ, दर्शन कर मांगना, कुछ देंगे ले लेना, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। एक बार जाइए। अरे आप ठीक कह रहे हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भगवान हमेशा असंभव को संभव बनाया करता है। तो मेकट कठिन कोम भाल के अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे पतिदेव, तीनों लोक के ठाकुर जी तिनके दरबार न जात न जाइए। जो तीनों लोगों का ठाकुर है उसके दरबार में जाने में लज्जा मत कीजिए। आप मेरे कहने से एक बार जरूर जाओ। मैंने कभी भी आपसे कोई यात्रा नहीं किया, कोई जिद नहीं किया। मैं आपकी पत्नी, कभी भी मैंने कुछ मांगा नहीं। जिस हाल में आपने रखा मैं उसी में रही। आज अंतिम बार और पहली बार मांग रही हूँ कि आप एक बार द्वारिका जरूर जाएं।
जब बार बार कहा जाओ जाओ जाओ, तो सुदामा जी को लगा कि आज सुशीला को हुआ क्या। ये मेरी सुशीला नहीं बोल रही, आज कोई सुशीला के भीतर से और बोल रहा है। सुदामा जी ने जब सुशीला के आंखों में आंख डालकर देखा तो पाया कि सुशीला के पेट की भूख आज बार बार बोल रही है, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। मेरी पत्नी है, वस्त्र देना, आभूषण देना, ये सब देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये देना दूर रहा, हम तो घर पे अपनी पत्नी को रोटी भी नहीं दे पाए। मन में बात आ गई, जाना चाहिए। मानूंगा नहीं, भगवान दे देंगे ले लूंगा, अन्यथा आ जाए मन में आ। लेकिन फिर सोचे इतने दिन बाद जाऊं और खाली हाथ से भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए तो पास में होना चाहिए। इतने गरीबी में भी सुदामा का भाव देने का धन्य है, देने का भाव है, मुझे कुछ देना चाहिए। कहने लगे सुशीले जाने को मैं चला जाता, लेकिन 2 पैसे भी नहीं हैं कि कृष्ण के लिए कुछ मिठाई आदि बाजार से ले सकूं। खाली आप कैसे? ब्राह्मण साधु के पास, राजा के पास, बालक के पास और पत्नी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। खाली हाथ कैसे? सुशीला जी ने कहा मैं प्रबंध करता। सुशीला जी अपने पड़ोसन के यहाँ गई और कहने लगी कि बहन मेरे घर में इस समय चावल, थोड़े चावल की आवश्यकता है, आप दे दीजिए, जब मेरे पास होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। सुशीला जी की गरीबी से वो परिचित थी, उसको लगा पता नहीं न दे पाए तो, इसलिए अच्छे चावल तो दिए नहीं, खराब से टूटे हुए जो बेकार से घर में पड़े थे, किसी काम के नहीं, एक चितड़े से कपड़े में बांध करके पकड़ा दिया और एहसान भी जता दिया। अरे तू ब्राह्मणी है, ले जा, होगा तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, ब्राह्मणी है कोई बात नहीं, ले दे दे। बिल्कुल खराब है। जैसे चावल सत्यनारायण कथा करने पंडित जी आते हैं तो लोग उनको दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे खराब। पंडित जी को ऐसे ही चावल, जो आटा खराब होगा बोले पंडित जी आएंगे ना पूर्णमासी की कथा करने, पंडित जी को दे दे। खुद पहनेंगे बढ़िया बढ़िया वस्त्र और पंडित जी को धोती देंगे तो इतनी बढ़िया देते हैं कि पड़कानी आटा चाले तो चोकर भी नीचे गिर जाए, अगर आटा छाने तो। फिर आशा करते हैं कि हमारा कल्याण हो, कल के हमारे पंडित जी भी कहते कल्याण हो, लेकिन होगा नहीं कि आपने वस्तु ही ऐसी दी। हाँ, साल में एक बार दान करो, लेकिन अच्छी वस्तु दान करो। तो भले ही मुंह से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद न दें, लेकिन भीतर से उनके जरूर आशीर्वाद निकलेगा और वो आपका कल्याण भी करेगा। लेकिन देता है साल में 2 बार 4 बार, लेकिन देता किसी काम का। और दिल्ली के कई बाजारों में तो हमने देखा है ना, दुकान एक अलग होती है पंडित जी के लिए, लिखा होता है यहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, पूजा वाली सुपारी भी अलग होती है, पूजा वाले फल भी अलग मिलते हैं, जो सड़े गले फल होते हैं ना सब पूजा वाले होते हैं, अलग फल वाला भी पूछ लेता है पूजा के लिए चाहिए, हाँ बोला फिर तो ये ले जाओ। कई दुकानों के आगे हमने देखा लिखा हुआ यहाँ पंडितों के लिए वस्त्र मिलते हैं,
पंडितों को जाते हैं ना लोग, जरा कपड़े दिखाओ, अब वो दिखाता रहता है तो कहते थे ये नहीं चाहिए, नहीं थी वो पूछता है दुकानदार किसके लिए चाहिए, बोले पंडित जी के लिए चाहिए, बोला बिल्कुल ठीक है दे रहा हूँ, बस तत्काल निकाल के पटक देता है, पंडित जी के लिए देना तो ये सही रहेगा, कह देता हाँ ये वाला। सर्दी आते ही खंभों पर बोर्ड टंग जाते हैं, 75 रुपए में दान के लिए कंबल ले जाइए। वो 75 रुपए का थोक ले आता, दान भी दानी कर देता, लेकिन वो 75 रुपए वाला कंबल जिस बेचारे को मिलता है, अब वो सर रात को ढकता है तो पाँव नंगा हो जाता है बेचारे, और पाँव ढकता है तो सर नंगा हो जाता है, क्या आशीर्वाद निकलेगा उसके। अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए। जहाँ शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई वहां बताया गया अच्छी वस्तु का दान, अच्छी वस्तु। एक माता जी थी, यहाँ आपके नहीं थी, जमुना बाजार के नहीं थी माता जी, तो सोमवार के दिन मंदिर जा रही थी, केले वाला जा रहा था, पुराना जमाना था, केले वाला जा रहा था, केला ले लो केला ले लो। माता जी ने कहा क्या भाव दे रहा, कहने लगा कि 2 रुपए दर्जन। माता जी ने कहा दूध में चला है 2 रुपए दर्जन, इससे सस्ता। उसने कहा जी दूसरी वैरायटी के केले हैं वो 1 रुपए में दे दूं। माता जी ने कहा ये भी महंगे, इससे सस्ता। तो उसने कहा 50 पैसे दर्जन दे दूंगा, लेकिन वो केले खाने लायक नहीं है, पिलपिले से काले काले मक्खियां बना रही हैं। माता जी ने कहा अरे पागल मुझे खाना थोड़ा है। माता जी तुम क्या करोगी, आज सोमवार है ना, शंकर जी पे चढ़ाना है। उसने कहा फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो ले जाओ। अब उसने 50 पैसे के 12 केले दे दिए। माता जी ने शिव जी को जल चढ़ाया और फिर केले भी चढ़ाया। जितना सड़ा गला फल होता है सब शंकर जी की बात में लिखा। शंकर जी ने सड़े गले फल भी लगता है, एजेंसी ले रखी है, सब वही आता है बाबा के लाके चढ़ा। और बिका भोले बाबा 12 साल हो रहे हैं, बहू की गोद सुनी, बाकी गोद भर दो। आज शिव बाबा थोड़ा मूड में थे, तो शिव बाबा ने कह दिया कि हाँ हाँ जरूर सबकी गोद भरता, उसकी भी भरता, लेकिन ए माई जैसे तूने केला चढ़ाया ऐसे पोता तुझे दूंगा, रोज डॉक्टर के यहाँ जाएगा, रोज आएगा, तेरा केला है पोता भी दूंगा। प्रिय से प्रिय तो टूटे से खराब से चावल सुशीला बेचारी को पकड़ा गया, ले आए, कोई चारा था सुदामा जी को दे और कहा पकड़े, ये भगवान जब एकांत में मिले तो उन्हें पकड़ा देना और कह देना द्वारिकाधीश से कि तुम्हारी गरीब भाभी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है और प्रभु जरूर स्वीकार करेगी। इन्हीं शब्दों में कहना कि आपकी गरीब भाभी ने आपके लिए प्रसाद अवश्य स्वीकार। सुदामा जी ने वो पोटली अपने बगल में दबा लिया। कई दिनों का उपवास, शरीर में झुर्रियां, बूढ़ा शरीर, लाठी के सहारे सहारे ब्राह्मण देवता द्वारिका की ओर चल पड़े। गुनगुनाते ये नैया किनारे लगा दो लगा दो
पथरीला पथरीला मार्ग, अचानक चक्कर आया, गिर पड़े, बेहोश हो गए। द्वारिकाधीश भगवान को द्वारिका में बैठे बैठे ये पता चला। उन्होंने गरुड़ जी को भेजा कि सुदूर जंगल में एक ब्राह्मण मूर्छित पड़ा, बेहोश, उसे उठा कर ले आओ, मेरे राजमहल के द्वार पर छोड़। भगवान की घोषणा है, तू आवे तब 8 तो मैं आऊं तब 6। गरुड़ जी आए और सुदामा जी को उठा लिया, ले गए भगवान श्री कृष्ण के राजमहल। बड़ी देर के बाद में सुदामा जी की मूर्छा दूर हुई, उठकर खड़े हुए तो देखा स्वर्ण की द्वारिका चमक रही, जगमग जगमग। द्वारपाल खड़े, बड़ी मर्यादा। सुदामा जी उठकर द्वारपालों के पास गए। द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, भैया हमें द्वारिका जाना है, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर होगी और ये कौन सा नगर है? द्वारपाल हंसने लगे, बोले ब्राह्मण देवता, आप द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान के राजमहल के द्वार पर खड़े, बताओ द्वारिका में कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है? बोले यही द्वारिका है, लेकिन हमारे गांव से तो द्वारिका जाने में कई दिन लग जाते हैं। मैं अभी चला और इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? आश्चर्य हुआ सुदामा जी। द्वारपालों ने कहा, इतने जल्दी कैसे आप पहुंच गए, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये हम आपको पक्का बता रहे हैं कि यही द्वारिका है और ये द्वारिकाधीश भगवान का राज्य है। सुदामा जी का कमाल है। बोले भैया अगर यही महल है द्वारिकाधीश का तो जाकर उनसे कहो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया। द्वारपाल को लगा गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने आया होगा। बोले ब्राह्मण देवता, भगवान का आदेश है, कोई साधु ब्राह्मण द्वार पर आए, जो मांगे उसे वो दे दिया जाए, तो आप यही मांग लो, यही आपको मिल जाएगा, वहां जाने का कष्ट मत कीजिए। बोले नहीं भाई, मांगने नहीं, मिलने आया हूँ। वेशभूषा से जो मैं जरूर तुम्हें भिखारी लग रहा हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और भगवान श्री कृष्ण से हमारी मित्रता है, इस नाते में मिलने आया हूँ। जैसे मित्रता कहा तो द्वारपाल बहुत हंसे। बोले ब्राह्मण देवता, आपको बातें बनाना खूब आता है, तुम्हारी मित्रता द्वारिकाधीश से? हमने ऐसा ना कभी सुना ना देखा कि एक धनवान व्यक्ति और किसी गरीब से मित्रता करे। हमेशा समाज में देखा जाता है धनवान की मित्रता धनवान से और गरीब की मित्रता गरीब से। ऐसा कि कोई बड़ा कोई छोटे से मित्रता अब सकती है। एक बार अकबर ने रहीम जी से पूछा, हे रहीम, बड़ा कौन? बड़ा कौन है संसार में? उसने सोचा था ये अभी कहेगा कि सबसे बड़े तो आप हैं, सम्राट। लेकिन रहीम तो संत की भाषा निर्भीक। रहीम जी ने कहा, ये गरीब कर हित करे, ते रहीम बर लो, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण निकायो, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण जो गरीब का हित करता है वही बड़ा है। बड़े भगवान क्या सुदामा बेचारे की क्षमता भगवान के बराबर थी? भगवान ने किसी धनवान को मित्र बनाया हो कोई उदाहरण नहीं, लेकिन दीनहीन को उन्होंने
अपना मित्र अवश्य। जो गरीब कर हित करे ते रहीम मर्दो, कहा सुदामा बाकरो कृष्ण निताई क्यों। तो कहा सुदामा जी ने, भैया तुम्हारा जाता क्या, जाके समाचार दे। जब बड़ा दबाव बनाया तो द्वारका चलते, जहां भगवान रानियों से घिरे बैठे थे, जाकर प्रणाम किया, महाराज की जय। एक अजीबो गरीब ब्राह्मण द्वार पर आकर खड़ा है, इससे पहले कभी देखा नहीं गया, द्वारिका का नहीं कहीं बाहर से आया है। कैसा है रूप रंग, पहनावा क्या है, महाराज क्या होता है। अरे हमने तो कहा कि जो लेना है ले और वापस जा, लेकिन वापस नहीं जा। कहता है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अपने को आपका मित्र बता रहा है महाराज, नाम क्या बता रहा है, वेशभूषा। द्वारपालों ने अपनी भाषा में कहा, सर पे पगड़ी नहीं, उन दिनों पगड़ी हमारे लोग से पहनी जाती थी, सर पे पगड़ी नहीं, तन पर कोई कपड़ा, पांव में जूती